जन्म जन्म जतन कराहि अंतराम कहे आवत ना। और यहाँ अंतिम समय पर जहाँ राम का नाम भी नहीं आता और यहाँ राम स्वयं खड़ा है, यहाँ श्याम स्वयं खड़ा है। शकुनी कहता था दुर्योधन से, बच्चे युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने से पहले भीतर युद्ध लड़ना पड़ता है। पहले बाहर खेलने से पहले भीतर खेलना पड़ता है। ऐसे ही बाहर ठाकुर को बुलाने से पहले भीतर उसकी कोई झांकी बसानी पड़ती है, अंदर उसे बसाना पड़ता है। भगवान ने कहा, भीष्म बाबा आपकी मनमाने प्रार्थना को मैंने स्वीकार किया और मैं तथास्तु कहता हूं। मैंने तुम्हारा समर्पण स्वीकार कर लिया। प्रार्थना करना अलग बात है और प्रार्थना का स्वीकार हो जाना अलग बात है? प्रार्थना करते तो बहुत हैं, लेकिन प्रार्थना स्वीकार किनकी होती है? पितामह भीष्म से दुर्योधन भी प्रार्थना करता था, लेकिन कभी स्वीकार नहीं हुई दुर्योधन। और अर्जुन ने कभी दूर से मन ही मन भी प्रार्थना कर ली तो स्वीकार हो गई है। जब बीमारी थोड़ी बढ़ गई हो तो उसके साथ में एंटीबायोटिक लगेगी ना, तभी वो पूरा काम करेगी है? और कभी कभी एंटीबायोटिक काम नहीं करती तो फिर हैवी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो जब गोली काम नहीं कर रही, इसका मतलब बीमारी बड़ी है और डोज थोड़ी कम है, छोटी है। हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही, इसका मतलब उसमें कोई एंटीबायोटिक लगा नहीं है अभी। क्या एंटीबायोटिक? उसमें प्रार्थना में फीलिंग्स होनी चाहिए, केवल शब्द नहीं। बहुत से लोग जब सुबह सुबह नहा करके जिन्हें पूजा पाठ करना होता है ना, तो इतनी स्पीड में पूजा पाठ करते हैं। यहाँ तो राजधानी एक्सप्रेस चलती है? इतनी जल्दी हनुमान चालीसा, इतनी जल्दी दुर्गा चालीसा और इतनी जल्दी फीलिंग्स कहां से बनेंगी? हैं? फीलिंग्स बनाने के लिए उसमें से स्पीड खत्म करो, उसमें रस बनाओ। चाहे 2 चौपाई पढ़ो रामायण की, भाव से पढ़ो। बिना भाव के पूरी रामायण, मैंने देखा है अपने यहाँ क्षेत्र में, यहाँ भिंड और इसमें भिंड मुरैना ग्वालियर एक जे तिगड़िया मानो, तिगड़िया है। इस क्षेत्र में जब अखंड रामायण होती है ना, तो अखंड रामायण पढ़ने वालों की स्पीड देखो तुम। आए साहब, जैसे कोई मार पीछे से मारते हुए चले आ रहा हो हैं। अच्छा, वो रस बना के पढ़ना भी चाहे तो जो वहां बैठे होते ना, बैठे रोटी राम, अखंड रामायण होती है, मैं 4-6 रोटी राम वैसे ही पहुंच जाते हैं। वे पढ़ते भी नहीं है, केवल पहुंच जाते हैं। लेकिन उनसे भी फायदा होता है, कम से कम जगते और जगाते तो रहते हैं, उनसे भी हानि कुछ नहीं होती। लेकिन वे एक नुकसान करते हैं, कोई भी पढ़ने आए और वो थोड़ा सा अपनी मस्ती में रस लेकर के पढ़ने लगे। अरे तुम्हें रस की पढ़ी है, 24 घंटे की अखंड रामायण है, अभी तक तो बालकांड ही नहीं पूरा हुआ है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। फिर वो चलता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर देव लोग, उसको समझना ही बड़ा मुश्किल है। अब वो प्रार्थना हो रही है क्या है?
प्रार्थना के लिए हमें चाहिए कि हृदय में रस बनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी रामायण आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, रस बन रहा है ना, अंदर से आंसू आ जाएं, हृदय गदगद हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं और फिर पढ़ने का मन न करे, बस शिथिल हो जाए शरीर। कोशिश मत करना फिर पढ़ने की कि रामायण रह गई हमारी, ना ना ना, ऐसी अवस्था आ जाए तो भागवत जी कहती है 11वें स्कंद में, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा भक्त जैसे पढ़ते पढ़ते रामायण पढ़ते पढ़ते और वाणी अवरुद्ध हो जाए, भरत का प्रसंग आ गया करुणा में हैं, और फिर मन रोने लगा, अब रामायण आगे नहीं बढ़ रही, मत बढ़ाओ, उसमें रोने लगो, शिथिल है तो गिर जाओ, बस उसमें डूब जाओ उसमें। फिर वो जो क्षण है ना, हजारों वर्षों में तपस्या करने के बाद कभी एक आध बार आता है, ऐसे क्षण को गमाना मत, उसमें डूब जाना। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में, और हजारों वर्षों में किसी एक आध की ऐसी स्थिति बनती है, और ऐसी स्थिति बन जाए तो छोड़ देना आगे बढ़ने को। समझ लो उस क्षण में जो आनंद और जो भगवान का जो भीतर प्रवेश हुआ हृदय में, चित्त में, 1,00,000 रामायण हो गई तुम्हारी, फिर तुम्हें रामायण आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो है रामायण। तो जो रोज अपनी सुबह करते हैं ना, कोई पाठ करते हैं, कोई कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें फीलिंग्स डालिएगा, एंटीबायोटिक जरूर डालिएगा, है ना, और दवाई अच्छी कंपनी की लेना। यानी ग्रंथ जो है अपना एक ऐसा पकड़ना, या तो गीता जी या भागवत जी या रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण, और तुमने कहूं पकड़ लो आला उदल, है बिल्कुल बेकार कंपनी है, ऊपर लिखा रहेगा वही ड्रग, लेकिन कंपनी है 2 कौड़ी की, भीतर कुछ निकलेगा नहीं। उनकी गाथा भी एक गाथा है? लेकिन हमें क्या देगी, हमें वो नहीं दे पाएगी जो देना चाहिए। एक बात आपसे बताऊं, आपने कभी कभी सुना होगा कि फलाने की जान तोते में बसी थी, एक ऐसी कहानी आपने उसमें है कभी कभी कि फलाने की जान उस तोते में बसी थी, उस तोते की टांग तोड़ दो तो उसकी टांग टूट जाए, है उसका हाथ तोड़ दो तो उसका हाथ टूट जाए। ऐसे तोते की जान, नो, उस आदमी की जान तोते में बसी है, ऐसे ही भगवान की जान भगवान के ध्यान में बसी है। चाहे वो रामायण का माध्यम मिल जाए, चाहे भागवत कथा का सहारा मिल जाए, ध्यान हो जाए, उसकी तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयन्तः परस्परम, उसी का कथन चिंतन मनन, लेकिन बिना कथा के वो होता नहीं है, कितना भी करो वो होता नहीं है। माला लेके बैठ जाओ घर पे, थोड़ी देर बाद घोंटू में दर्द रहने लगेगा, हैं, फिर थोड़ी देर बाद ये परेशानी वो परेशानी, और 1 घंटा बैठ गए तो यूं लगेगी पूरा दिन बीत गो। 1 घंटा में ही नानी और परनानी और दादी परदादी सब याद आ जाएंगी। लेकिन कथा में बैठ जाओ, हैं, तो यूं लगेगी हवाल तो बैठे, अभी तो बैठे, ठाड़े आ गए, फिर बैठे, फिर ठाड़े कर दे, कथा पूरी है गई। हाँ, अरे तो जहां समय का पता न लगे, हैं, वक्त का पता न लगे, ऐसी साधना चाहे घर पे कर लो चाहे पांडाल में कर लो, बस उसका ध्यान हो जाए, उस ध्यान में ही वो बसा है, उसकी जान बसी है। ध्यान उसको एक दिन सामने खड़ा कर देता है, सुतीक्षण सर्वभंग ध्यान में है, सामने खड़ा है। तब भगवान ने अंदर ध्यान वाले भगवान को पहले गायब किया कि जब तक जाकर रस लेगो तब तक मोह तो पूछेगा ही नहीं,
अंदर जो ध्यान कर रहा था, भगवान ने अपनी माया से उसको गायब किया। तो फिर छटपटाया, तो आंखें खुली तो जो भीतर था वही बाहर था। बोले आप कब से खड़े? बोले हमें तो बहुत देर रह गई, तू भीतर बाय थे फिर ही नहीं है रहो हैं, तब हमें फिर भीतर वाला गायब करना पड़ो। तो जब पता है, जब स्वयं वो सामने आ जाए तो फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। साधना से जब साध्य मिल जाए तो फिर साधना की जरूरत, फिर तो साध्य ही साधना हो गई ना, वो छोड़ दो, फिर साध्य में लगे जाओ। माँ यशोदा जब दधि मंथन करती है ना, तो भगवान स्वयं आकर के उसकी रई पकड़ लेते हैं, मैया ना अब नहीं। अरे बोले मेरा अधूरा रह गया है। बोले कितना भी अधूरा रह गया, ये साधना कभी पूरी होती ही नहीं है। जब साधना परिपक्व होती है तो साध्य स्वयं आकर के साधना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है माँ अब जा रहने दे, अब मैं आ गो, तुम मोए गोद में ले ले। वो साध्य है, ये साधना है। तत्कथनम तत्चिंतनम है। यान यान गीतानि तद्बाल चरितानि च। उन्हीं के बाल चरित्रों को ध्यान कर रही थी, और ध्यान में उसकी जान है तो खिंच के आएगा ना। और फिर कहता है मेरे लिए कर रही है ना ये सब? बोले हाँ। तो बोले जब मैं आ गया तो अब ये बंद कर दे। साधक को साधना से जब साध्य मिल जाए तो फिर साधना शिथिल हो जानी चाहिए, फिर साध्य में आनंद लेना चाहिए। और एक बात बताऊं आपको, जब कभी पाठ करते करते, कथा सुनते सुनते, सुबह की साधना करते करते, शाम की साधना करते करते, रात की साधना करते करते, और जब ये दशा होती है ना जो मैं बता रहा हूं, ये भगवान के आने के कुछ संकेत हैं। जैसे पीरी फटती है ना सुबह, आज तो ये घड़ी फड़ी चल गई है। पहले जमाने में घड़ी नहीं होती थी तो बड़े बूढ़े और बड़ी बूढ़ी माताएं तारों को देख करके अंदाज लगाती थी कि रात के 12 बजे हैं। और पता है कोई पढ़ा लिखा पास में बैठ गया तो उसे एक्यूरेट बताते थे, देखना करेक्ट 12 बजे हैं, और सच में 12 बजे होते थे। 2 बज गए, बोले 2 बज गए हैं, आने के संकेत वो तारे बताते हैं कि सूर्य को आने में कितनी देर है। ऐसे ही गद गद गिरा नयन बहनीरा मम गुणगा पुलक शरीरा मम गुणगावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। अखियां हरे दर्शन की प्यासी। रस बनाना, कभी साधना करो, सुबह पाठ करो तो रस बनाना। एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस मत बनाना। चाहे थोड़ा हो, चाहे थोड़ा खाओ, पर अच्छा खाओ। और हम लोग तो चाहे जैसा हो भरे भी लगे दे दनादन भर जाए, ना ना ना, रस बनाओ। सुतीक्षण है ना, सुतीक्षण आंखों में आंसू ले लेता है, अपने गुरु की याद करता है, अगस्त जी की याद करता है।
और कहता है मैं आश्रम में तभी जाऊंगा जब मुझे राम मिल जाएंगे, मुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे। रस बनाता है अपनी साधना में सुतीक्षण। और एक दिन राम को सामने प्रकट करता है। और पता है गुरु को बाद में दर्शन हुए अगस्त जी को, और सुतीक्षण को पहले दर्शन हुए, क्योंकि उसने रस बनाया हृदय में। और एक ही बात कहता है वो, हम क्या सोचते साधनों से भगवान मिलेगा। मेरे प्यारे और साधकों में बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं, संतों की दी हुई है। ज्यादा साधना से लेना देना नहीं है, साधना से रस बनने लग जाए। एरी मैया, तुम कभी रसगुल्ला के लिए घर में जब गुलाब जामुन बनाती हो तो चाशनी भी बनाती होंगी। ज्यादा आग देने से मतलब नहीं है, बस उसे देख देख करके माताएं समझ लेती हैं इसमें तार बनने लगा, चाशनी बन गई। तार बन जाए, उसमें रस बन जाए, है ना। ये तो नहीं दे आग बस उबालते रहो, ना ना ना, उसमें रस बन जाए। ऐसे साधना रस देने लगे, साधना आनंद देने लगे। साधनों से नहीं, रस से मिलता है। और एक बार साधन करते 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 जब ये आभास हो जाएगा कि साधन तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया, तब समझना कुछ साधन हो गया। अविज्ञातम विजानताम, उपनिषद कहती है, विज्ञातम अविजानताम। जो कहता है कि मैंने पा लिया, उसने कुछ नहीं पाया। जो कहता है कि मैंने जान लिया, उसने कुछ नहीं जाना। वो जो कहता है क्या, सुतीक्षण क्या कहता है, नाथ सकल साधन में ही नाथ सकल साधन में ही कृपा जाने जन दीना। साधना अहंकार को पिघला देती है, साधना दंभ को, मान को पिघला देती है। तब दीन भाव आता है। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना। अपने अंदर इतना दीन भाव, इतना दीन भाव आ जाए, क्योंकि भगवान को दीनता बड़ी प्यारी है। साधना तो कभी कभी अहंकार दे देती है। हाय मैंने इतने पाठ करता हूं, मैंने रुद्री का पाठ किया है, मैं श्री सूक्त मैंने इतना पाठ किया है, मैं ये। और इससे तो भगवान फिर मिलना तो बहुत दूर, जहां थे न वहां से भी और आगे चले जाते हैं। अरे जा नाथ सकल साधन में ही कृपा जाने जन दीना। आपने अपना जन जान करके, जन माने दास, जन माने अपना प्रिय, जान करके आपने कृपा की है। मैं कहाँ था, हैं? जब ऐसा भाव बन जाए तो पिता में भीष्म जो है इस समय उनका पिघल गया है कर्तृत्व अभिमान। जब तक ये भाव है ना कि मैं कर रहा हूं, मैं, तब तक ठाकुर बहुत दूर है। और जब ये आ जाए कि ना मैं नहीं कर रहा, तूने ही मुझसे करवा लिया,
नहीं मैं कहाँ करना जानता था। कीन्ही कृपा कीन्ही कृपा जाने जन दीना। एक बात बताऊं, पितामह भीष्म तो शुरू से ही कृष्ण भगवान के आमने सामने दर्शन कर रहे थे, लेकिन सच बताऊं पितामह भीष्म ने सच्चे अर्थों में आज पाया है केशव को। किसी को देख लेना अलग बात है और किसी को पा लेना अलग बात है। सीता जी अशोक वाटिका में रावण के पास बंदी बनी हुई हैं, लेकिन आप लोग मुझे बताइए क्या सीता जी को रावण ने पा लिया? नहीं पाया। उसके बस में है, उसके बंधन में है, हाथ पकड़ करके ले गया है, लेकिन क्या पा लिया? नहीं। पाना अलग बात है। यदि सीता जी को पा लिया होता रावण ने, तो जिस समय अंगद ने यह शर्त लगाई कि जो मम चरण सकस सठ टारी, तो फिर ही राम सीता में हारी, तो रावण ने वह पांव पकड़ी हुई की जरूरत गाई, सीधे यूं कहता कि तू को हो तो अरे हारे वारो, सीता मेरे अंडर में, सीता मेरे पास, तू कौन होता रे बंदर? अरे हारने की दावा तो वो कर सकता है कि जिसके पास में जो संपत्ति हो, पास तो मेरे है। लेकिन रावण खोखला आदमी था, अंदर से वो जान रहा था कि मेरे पास कछु नहीं है, झंझना भी, मैं केवल बाहर से बना हुआ हूं, केवल दिखावा कर रहा था, मैंने ये पा लिया वो पा लिया। संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भीतर से बिल्कुल खोखले होते हैं, कुछ भी नहीं होता। वे भले ही स्ट्रक्चर खड़ा है बाहर, वो अलग बात है। यदि ये होता कि सीता को मैंने पा लिया है, तो अंगद को ये जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन वो तो तैयार है। वो पहले सवंत गई, तुम कोशिश करो, जब काऊ पे बात नहीं बनी तो फिर खुद ही उठाड़ो है वो है। तो अंगद ने कहा तुझे तो बड़ा विद्वान है रे, बड़ा ज्ञानी है, तुझे भगवान के चरण पकड़ने में शर्म आती है और बंदर के पांव छूने में तुझे लज्जा नहीं आती? अरे निर्लज्ज कहीं के, अंदर से तू खोखला है और प्राप्ति का ढोंग करता है, हैं? भैयाओ, पितामह भीष्म की प्रार्थना स्वीकार की और आज पितामह भीष्म ने सच्चे अर्थों में ठाकुर को पाया है। पता है, उसको पाने के बाद मैं एक बात और कहूंगा, हमारे जीवन में जितनी जितनी मात्रा में संतोष बढ़ता चला जाए, तो समझना हमारे जीवन में ठाकुर उतना ही मात्रा में आता चला जा रहा है। संतोष ही इस बात की पहचान है, क्योंकि ठाकुर तृप्त है और तृप्ति जब आएगी तो तृष्णा मिटेगी। तृप्ति ही संतोष है। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन, तो सब धन धूर समान। न रूस को संतोष है, न यूक्रेन को है। संतोष हो जाए तो फिर ये क्यों होगा? और एक ऐसे भी हुए हमारे देश में जिन्होंने राजपाट में ठोकर मार मार करके और जंगल को अपनाया।
मनु शतरूपा, भरतरी जी महाराज, महात्मा बुद्ध, और ये तो गिनती के लोग हैं, न जाने कितने भरे पड़े हैं हमारे गांव-गांव में हैं। ये सब जितने बैठे हैं लाल पीरे दाढ़ी वाले, ये सब ठोकर ही मार के तो बैठे हैं, ठोकर मार के बैठे हैं। क्योंकि जब वो तृप्त रहने वाला, तृप्त करने वाला जीवन में आने लगता है तो अतृप्ति भागने लगती है फिर। बाहर से वो लोग कंगाल हो जाते हैं, लेकिन भीतर के इतने धनी हो जाते हैं कि बड़े बड़े धनवान उनके चरणों में आकर के शांति की, ज्ञान की, भक्ति की भीख मांगते हैं। बड़े बड़े मुकुटों वाले, पदों वाले, गद्दियों वाले, क्योंकि सच्चा धन पाया है उन्होंने, है ना। और सच्चा धन क्या है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता ताहे जानियो, जापे राम नाम धन। राम के नाम का धन हो, चाहे राम की चौपाइयों का धन हो, चाहे राम के सोरठों का धन हो, चाहे राम के श्लोकों का, चाहे राम के सूक्तों का, ये धन जिनके पास है और इस धन की अहमियत जिन्होंने समझ ली है, उसके गहन अर्थ को जिन्होंने समझ लिया है ना। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, राधा 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। बैठ जाओ भाई, 5 मिनट और कथा करें फिर नचान होइए। 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं। ये तो ये पंक्ति इस पे आ गई थी ना, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन प्लॉट, फ्लैट और जमीन, हमारो धन गाड़ी। हाँ से भले ले पर अभी है तो वहीं, अभी मानसिक स्थिति तो वहीं पे है ना। हाँ, ये बात हमें अच्छी लग रही है तो किसी दिन जीवन में उतर जाएगी। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमको जीवन में कुछ पाना है ना, तो जिसे हम पाना चाहते हैं उससे प्यार करना शुरू कर दें। प्यार में वो ताकत है, प्यार में वो ताकत है कि टुच्ची मुच्ची चीजों का, टुच्ची मुच्ची जीवों का और टुच्ची मुच्ची वस्तुओं का तो कहना ही क्या, जो इन सब का मालिक है उसे भी खींच करके धरती पर उतार देता है, उसे प्यार कहते हैं। हम जिसे चाहते हैं उसे प्यार करना शुरू कर दें। विद्या चाहते हैं, विद्या से प्यार करें। भक्ति चाहते हैं, भक्ति से प्यार करें। ज्ञान चाहते हैं, ज्ञान से प्यार करें, है ना। प्यार करें तो वो चीज खिंची चली आएगी, लेकिन इसमें शर्त यह है विद फीलिंग्स होना चाहिए, केवल शब्दों में नहीं। जो आजकल चल रहा नहीं है, बस सिर्फ कह दिया आई लव यू और फिर
एक आध महीना बीते हो, बोले फाई लव यू, है आई से फाई हो जाता है। वो शब्दों में जो ठहर गया है, शब्दों तक सीमित रह गया है, प्यार नहीं है। सच पूछिए तो प्यार में शब्द ही नहीं है, प्यार में शब्द ही नहीं है। विद फीलिंग्स जब हमारे जीवन में किसी वस्तु से, व्यक्ति से, परमात्मा से, महात्मा से, गुरु से, ग्रंथ से, विद फीलिंग्स प्यार हो जाए, फिर बुलाने की जरूरत नहीं है। एक वो पंक्ति है ना, बिन डोर खिंचा आता हूं तेरी आंखों में। हमारे बड़े प्रिय भक्त हैं, जैत के हैं, बड़े अच्छे संगीतकार भी हैं। जैत ये ना गाँव इशारा कर रहे हैं कि वो मैया के प्रांगण में कथा हुई थी रोड के किनारे, हैं तो वहाँ एक बार वो ये भी कह रहे थे धोखा हो गया, लास्ट में आए धोखा हो गया, जब आप आए जब तक मेला लुट गया है। वादना के अभी तक बेचारे जो करें यूं करे, वो मैया का प्रांगण बोले आज अभी तक खिंचे चले आ रहे हैं, जाना होता है कहीं और कहीं और चला आता हूं, है जहां बहुत से लोग होंगे जिन्हें कहीं और जाना था, लेकिन बेचारे यहाँ आए फंसे, अब बेर बेर घड़ी देखने चले जाएंगे, हैं? अरे आए हो, हैं? तेरी ओर खिंचा आता, देखो जो गाड़ी खींची चली आ रही है, अब काय की बारी, अब पश्चात बटे वारो है। हमें पता है तेरी ओर खिंचा आता, तेरी ओर खिंचा आता। पितामह भीष्म भगवान से कहते हैं, ठाकुर बड़ी कृपा करी, मैं बड़ा ऋणी हूं, और एक बात बताऊं, जिसके जीवन में परमात्मा या कोई बुद्ध पुरुष या महात्मा जब आता है तो उसे फिर ऐसा बना देता है, ऐसा बना देता है जैसे गोपियों को भगवान बना गए, जैसे मीरा को बना दिया, जैसे धन्ना, हैं?